गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर हाजिर हैं आपके बीच द्विघात समीकरण का पार्ट 2 लेकर के। द्विघात समीकरण के पार्ट 1 में हमने आपको सिखाया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, और अगर जो है द्विघात समीकरण पर इबारती क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है या वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको कैसे द्विघात समीकरण में बनाएंगे। अब हम सेकेंड पार्ट में चर्चा करेंगे कि अगर द्विघात समीकरण अगर हमको मिल जाएगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने का हम पहला विधि देखेंगे कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। देखिए, एक समीकरण अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो और यदि किसी तरह द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो गुणनखंड पी एक्स प्लस क्यू तथा आर एक्स प्लस यस ज्ञात हो जाए तथा p नॉट इक्वल टू 0 और r नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस यस इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाना चाहिए। जब इसके बराबर हो जाना चाहिए तब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। जब हल कर लेंगे तो देखेंगे कि अगर ये दो राशियों का गुणनफल 0 के बराबर है तो ये दोनों राशि अलग अलग 0 के बराबर होंगी। यानी पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, या पी एक्स बराबर प्लस क्यू इधर आएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू बटा में पी। तो इस तरह से अगर द्विघात समीकरण दिया गया है तो इसको इस फॉर्म में ले आइए किसी भी तरह एन प्रकरण, और ला करके एक बार इसको 0 कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। क्योंकि चूंकि द्विघात समीकरण है और मैंने इसके अगले टॉपिक में बताया था कि अगर द्विघात समीकरण होते हैं तो x के हमेशा 2 हल या 2 मान आते हैं। इसी तरह आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 है तो आर एक्स बराबर माइनस एस कर देंगे। सो एक्स बराबर माइनस एस बटा में आर हो जाएगा। अब हम एक नोट्स और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए एक नोट हमने दिया गया है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a गुणे सी को दो गुणनखंड ऐसा लेते हैं। देखिए, a गुणे सी का मतलब कि पहले जब भी आपको इस रूप में कोई अगर दे दे इक्वेशन तो हमको अगर कहेगा कि गुणनखंड विधि से हल करिए तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और प्लस जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो अचर राशि होता है, सिंगली अचर राशि, इन दोनों का पहले गुणा करेंगे। तो जब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये ac हो गया। अब इसके दो गुणनखंड ऐसा हम प्राप्त करते हैं जिनको या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए, वह इसके बराबर यानी x के कोफिशिएंट b के बराबर होना चाहिए। तो जब हम b के बराबर हो जाएगा तब हम इस क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझाने की कोशिश किए हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से हल करिए। तो देखिए, सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक 6 और जो अचर राशि इसमें गुणा करेंगे तो 6 दुना के हो जाएगा 12। देखिए 6 दुना 12। अब इस 12 के हमको दो ऐसे फैक्टर लेने हैं कि दोनों को या तो जोड़ दें या तो दोनों को आपस में घटा दें तो ये x के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए। तो देखिए, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है क्योंकि हम 6x स्क्वायर माइनस जब x का कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर 12 के दो गुणनखंड हम ले लिए 4 और 3 तो आप देखेंगे 4 3 12 भी हो जाएगा। तो इसके दो गुणनखंड 4 और 3 हो गए। अब 4 में से जब 3 घटा देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा ये। तो अब हम इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। देखिए 6x स्क्वायर माइनस, अब इस 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3। इसके दो फैक्टर आए थे 4 और 3, तो इस 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, देखिए अभी x का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो x का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा।
और फिर x का गुणा इसके साथ करेंगे। देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस में जब माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x में 3 का गुणा कर दिए तो 3x हो जाएगा, -2 = 0। अब देखेंगे इसमें कॉमन, तो देखिए कॉमन क्या होगा। देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लिए, और 2 दूना के 4, देखिए 2 यहाँ भी आ रहा है और 6 में भी 2 आ रहा है, तो 2x हम कॉमन ले लिए। जब 2x कॉमन ले लिए तो देखिए 2 3 6, ये 3x बचा, क्योंकि 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, और x² में x का डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा माइनस। और देखिए इसी तरह x कॉमन ले लिए तो ये 2 दूना के 4 प्लस, अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो इन दोनों में 1 कॉमन ले लेंगे हम, तो जब 1 कॉमन लेंगे तो ये 3x - 2 = 0 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इन दोनों में जो है, जब हमने इसको इस रूप में बना दिया तो इसमें जो है दो जो है राशि जो है कॉमन है। एक हो गया 3x - 2 यहाँ भी है और 3x - 2 यहाँ भी है, तो इन दोनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे। तो 3x - 2 कॉमन ले लीजिए जब एक कोष्टक में, तो दूसरा कोष्टक में यहाँ 2x बचा, तो 2x और +1 बचा, तो यहाँ +1 = 0। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा और एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x - 2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगा, और इसी तरह 2x + 1 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1/2 आ गई। तो यही तरीका है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। प्यारे स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। जैसे देखेंगे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम लोग 2x² - 5x + 3 = 0 दिया है, तो मैंने क्या बताया था कि x² के गुणांक और प्लस अचर राशि से गुणा करिए। तो देखिए 2 × 3 2 × 6 हो गया। अब 6 के हमको 2 फैक्टर ऐसे लेने हैं कि जिनको जोड़ा जाए और घटाया जाए तो x क्या कोफिशिएंट यानी इसके बराबर हो जाए। तो देखिए इसमें हम 2 कंडीशंस हो रहा है, जिससे 6 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक और 6, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और एक 6 का फैक्टर 2 और 3 होगा, 2 × 6, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब 5 आ जाएगा। तो हम एक बार इससे भी करके देख लेते हैं, इससे भी करके देख लेते हैं। तो एक बार हम इसको लेके करेंगे, तो देखिए ये 2x² माइनस, और 5 को लिख सकते हैं 6 - 1, तो 6 - 1 कर देंगे x + 3 = 0। अब 2x² ब्रैकेट को हटा रहे हैं, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -6 में x का गुणा करेंगे तो -6x प्लस, देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस x + 3 = 0, तो ये हो जाएगा 2x। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में 2x, देखिए यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, तो जब कॉमन ले लेंगे हम 2x, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ बचेगा 2 × 6 प्लस, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो हमने 1 ले लिया कॉमन, तो हो जाएगा x + 3 = 0। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों जगह कोई वैल्यू कॉमन नहीं आई, जबकि कॉमन आना चाहिए। ये और ये वैल्यू जब तक कॉमन नहीं होंगे तब तक हम इस समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे, अतः पहला कंडीशन हमारा फेल होगा, इस वजह से यह फैक्टर हम नहीं लेंगे। अब दूसरा फैक्टर हम लेकर के देखते हैं कि अगर हम इसको लेते हैं तब क्या सोल्यूशन होगा। तो अगर हम x के 2 फैक्टर 2 और 3 लेते हैं तब हम इसको पुट करेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा 2x² माइनस 5 को लिख सकते हैं 2 × 3, क्योंकि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 2 × 3x, और देखिए +3 = 0। तो ये 2x² ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा -2x, और देखिए जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये आएगा 3x + 3 = 0। अब इन दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 1 माइनस, इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे, तो ब्रैकेट जब ब्रैकेट लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी जब ब्रैकेट लेंगे तो अगर ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह अगर प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x - 1 x - 1, अब ये दोनों कॉमन होगा, इसका मतलब कि अब ये जो है इस वैल्यूज़ के लिए ये फैक्टराइजेशन हमारा सही है। तो जब दोनों में कॉमन x - 1 है तो x - 1 हमने कॉमन ले लिया, ठीक। तो जब x - 1 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच्चा हमारा, देखेंगे x - 1 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3 = 0। तो एक बार इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, x - 1 = 0 से x = 1, और एक बार इसको 0 रख के पुट करेंगे तो 2x - 3 = 0 से x = 3/2। तो ये हमारा x की वैल्यू जो है यहाँ पे निकल आया।
अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम थोड़ा सा। देखिए कभी कभी ये एग्जाम्पल जो है सिंपल नहीं होता है, थोड़ा सा जो है घुमा फिरा के दे देता है, तो उसको आपको बनाना होता है। तो आप इसको बनाएंगे सबसे पहले जो है द्विघात समीकरण। जैसे इक्वेशन दिया है x बटा में x+1 प्लस x+1/x बराबर 13/6, और x की वैल्यू करा है कि 0 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x बराबर 0 कर देंगे तो किसी भी राशि में 0 का जब भाग दे देते हैं तो अनंत आ जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह x वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो +1 -1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे किसी राशि में अगर 0 का डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से x की वैल्यू ये दोनों नहीं होगी। तो पूछ रहा है कि इसके मूल ज्ञात करिए। तो मूल का मतलब कि सबसे पहले इसको जो है हम द्विघात समीकरण में इसको चेंज कर लें। तो देखिए इसमें हम x+1 और x में LCM ले लेंगे तो x+1 LCM हो जाएगा। अब x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस इधर x कैंसिल हो जाएगा, x+1 प्लस ये x+1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 13/16। तो ये जाएगा x² प्लस देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो जब इस पर तोड़ेंगे हम तो देखिए ये जाएगा x² प्लस 1 का वर्ग 1 1 जा 1 और 2ab करेंगे तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस ये हो जाएगा x बराबर 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करेंगे, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे हम इसमें जो है देखिए पहले इसको जोड़ लीजिए, x और x मिलके x² 2x² हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 बटा में x² प्लस x बराबर 13/6। अब तिर्यक गुणा करें, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे आप तो देखिए 6 का गुणा इन सब के साथ करेंगे तो ये जाएगा 6 दूना 12x² प्लस फिर देखिए 6 दूना की 12x प्लस 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 बराबर 13 में गुणा इसमें करेंगे तो ये जाएगा 13x² प्लस 13x। अब 13x² को इधर घटाएंगे तो 12x² में से 13x घटेगा तो -x² माइनस। अब 12x में से 13x इधर घटाएंगे तो 12x में से 13x घटेगा तो -x और प्लस 6 बराबर 0 कर लीजिए। अब जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा x² और ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस बराबर 0 हो गया। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको गुणनखंड विधि बताया गया है कि गुणनखंड विधि से हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हम क्या करेंगे मानक रूप में लिख लिए x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए x का कोई गुणांक नहीं है तो 1 लिखेंगे, यहाँ भी x का कोई गुणांक नहीं है तो 1 लिखेंगे -6। तो 1 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 के 2 फैक्टर हम लेंगे जिसको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 1 के बराबर आए। तो देखिए 6 के 2 फैक्टर 2 और 3, अब 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1 को लिख सकते हैं 3 - 2, तो 3 - 2 x - 6 = 0। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x² प्लस देखिए x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x - 2x - 6 बराबर 0। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन x है तो x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 होगा, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है तो -2 कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर द्वितीय 6। अब देखिए x + 3 कॉमन है तो हमने x + 3 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचेगा x - 2 = 0। तो x की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू जो है x + 3 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगा और x - 2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस तरह से जो है हमारा गुणनखंड विधि से जो है समीकरणों को हल करने का ये तरीका आपने। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कि अब डायरेक्ट आपको द्विघात समीकरण नहीं दिया रहेगा, आपको कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स यानी वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं, आपको ये कथन के रूप में जो है एक क्वेश्चंस के रूप में दे देगा और इससे आपको द्विघात समीकरण बनाना होगा, बना करके तब सॉल्व करना होता है। इसको हम बोलते हैं कि द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न। तो इबारती प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हल करें। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज करा कि एक समकोण त्रिभुज है और करा कि जो लंब जो है आधार से 7 कम है। तो हमने मान लिया आधार x है, आधार हमको पता नहीं है, हमने मान लिया आधार x। तो जब आधार x है तो जो लंब है वो लंब को करा कि आधार से 7 कम है। तो देखिए x - 7 कर दिए कि आधार x है तो x से 7 कम हो गया तो ये हमारा लंब।
और कर्ण की वैल्यू दिया है कि कर्ण का मान 13 है। तो कर्ण की जो ये देखिए जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको कर्ण बोला जाता है। तो कर्ण की वैल्यू दिया 13। तो जब ये समकोण त्रिभुज ABC हो गया तो आपको बताया गया था कि एक समकोण अगर त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ये होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण 13 है तो 13 का वर्ग जो हो जाएगा आधार का वर्ग x का वर्ग प्लस लंब x माइनस 3 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग 169 हो जाएगा इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49 माइनस 2ab तो 2 7 14। अब ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x यहाँ लिख दिया प्लस 49। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 जब इधर आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा। तो 49 में से जब 169 माइनस करेंगे तो माइनस 120 बराबर 0। या 2 जब कॉमन ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 7 14 और 2 6 12 60 बराबर 0। तो अब हमारा जो समीकरण हो गया, अब देखिए अब इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब जो मेरा समीकरण हो गया ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो हमने एक्स स्क्वायर को गुणांक को ले लिया 1 किया, मान लीजिए 1 है। अब देखिए मेरा द्विघात समीकरण मिल गया। तो जब ये द्विघात समीकरण जब हमारा मिल गया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। द्विघात समीकरण हमारा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं तो हमने 1 कर दिया। अब 1 में 60 का गुणा करेंगे तो देखिए 60 हो गया। अब 60 के 2 ऐसे गुणनखंड लीजिए जिसको जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो ये 7 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए 60 को हम लिख सकते हैं 12 25 60 और 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 के बराबर आ जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर 12 और 5 होंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस और 7 को लिख सकते हैं 12 माइनस 5 फिर x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 12 में x का गुणा करेंगे तो माइनस 12x और ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए इन दोनों में हमारा कॉमन x है। जब x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 25 60। तो x माइनस 12 यहाँ भी है और x माइनस 12 यहाँ पे है तो x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो x की वैल्यू x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5। चूँकि दूरी ऋणात्मक नहीं होता, देखिए अब चूँकि x दूरी है यहाँ पे, जब दूरी है तो दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। अतः यह हल जो है इस वैल्यू के लिए सोल्यूशन हमारा संभव नहीं है। अतः हम x बराबर 12 पुट करेंगे। तो x बराबर 12 पुट करेंगे तो देखिए आधार तो निकल गया क्योंकि आधार देखिए आधार x दिया था यहाँ पे। तो आधार का मान हो जाएगा हमारा 12 और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई का रहा है कि जो है आधार से 7 कम है। तो आधार x था तो x माइनस 7 था लंबाई लंब। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 12 तो 12 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 5 और कर्ण का मान 13 दिया ही है। तो इस तरह से जो है आधार लंब और कर्ण तीनों का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल और हम देखेंगे, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि हमने 2 क्रमागत विषम संख्याएं, एक x ले लिए तो दूसरा x प्लस 2 लेंगे क्योंकि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। तो एक x लेंगे तो दूसरा x प्लस 2 लेंगे। अब इसमें कह रहा कि इनके वर्गों का योगफल, तो x का वर्ग x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का वर्ग x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का, देखिए इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है 394 दिया है। तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 2 दूना 4 प्लस 2ab करेंगे तो 4x के बराबर हो जाएगा बराबर 394। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ 4x। और देखिए 394 को इस साइड लाएंगे तो 4 में से 394 घटेगा तो माइनस 390 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि इन सब में जो है 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस
देखिए 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 390 में 2 का भाग देंगे तो 195 हो गया। तो ये हमारा समीकरण निकल गया द्विघात समीकरण। अब 1 में 195 का गुणा करेंगे तो देखिए 195 आएगा। अब 195 के कोई दो ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको जोड़ा जाए और घटाया जाए तो x के गुणांक 2 के बराबर आ जाए। तो देखिए 195 का 2 गुणांक आएगा 13 और 15, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हैं 15 माइनस 13 एक्स माइनस 195। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में 13 कॉमन है तो 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, माइनस का प्लस x 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 15 यहाँ भी है और x प्लस 15 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है तो x प्लस 15 कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू देखिए 13 आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 15। अब इसका अभिष्ट संख्या क्या आएगा, अगर x की वैल्यू 13 पुट कर रहे हैं तो अगर एक संख्या 13 है तो दूसरा x प्लस 2 यानी 13 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15। और x की वैल्यू अगर माइनस 15 लेते हैं तो माइनस 15 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या बचेगा माइनस 13, क्योंकि माइनस 15 प्लस 2 तो 2 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 13। तो इसके 4 अभिष्ट वैल्यू आ जाएंगे 13, 5, 15 और माइनस 13। तो इस तरह से जो है ये मेरा टॉपिक्स ख़त्म हुआ, कैसे हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। इस तरह इसलिए फिर हम एक बार विदा लेने से पहले आपको तहे दिल से बोलते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।